ज़िला कसूर तहसील राधा किशन के गांव रत्ती पिंड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे मौत का मंजर है। दो नौजवान लाहौर से अपनी दुकान से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में जनाब रुके हैं एक फ्रूट की रेहड़ी के ऊपर केले ख़रीदने के लिए कि घर जाना है, बच्चों के लिए फ़्रूट लेते चलते हैं। उस बंदे से फ़्रूट लिया है तो वहाँ पे रेट का मसला हुआ। रेहड़ी वाला कहता है कि 100 के 6 हैं। बात पे बहस हो जाती है कि 100 के 30 हैं और 130 की दर्जन कैसे है, आप हमें 100 के दे दें। अब इस 30 रुपये वाले मामले पे वहाँ पे बहस होती है, अना का मसला बन जाता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद रेहड़ी वाले अपने करीब वाले दोस्तों को बुलाते हैं और उनके कुछ भाई वहाँ पे रहते हैं, वो सारे मिल के वहाँ पे यही काम करते हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं। तो वहाँ पे के साथ बल्लों के साथ, सोटों के साथ, सरियों के साथ गिर जाता है। दूसरा उसको उठा के पानी पिलाने लगता है तो उसको पीछे से आके एक दूसरा बंदा एक बैट के साथ ज़बरदस्त तरीके से हिट करता है और वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे 1122 को कॉल की जाती है, 15 को कॉल की जाती है, वो लेट पहुँचते हैं। लेकिन जब ये सारा तनाज़ा हो रहा था, लोग वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, कोई उनको बचाने के लिए आगे नहीं हुआ। लोग वीडियोस बनाते रहे, टिकटॉक बनाते रहे, लेकिन किसी ने उनको बचाया नहीं। अब मामला क्या है, उस गांव के अंदर मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, यहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा है। वजह क्या है कि उनकी एफआईआर नहीं हो रही थी। 48 घंटे के बाद एफआईआर होती है और उसके बाद अभी तक वो कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कैसे उनका कत्ल हुआ और जो है ना, वो जिन लोगों ने कत्ल किया उनके साथ पहले कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मामला था, या ये फ़र्स्ट टाइम उनके साथ सिर्फ जो है ना फ्रूट लेने से मामला हुआ? नहीं जी, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं, ना हम उनसे जानते हैं। वो हम फल लगाते हैं, बच्चे वहाँ से आ रहे थे, वो फल लेने लग पड़े। 30 रुपए के ऊपर ये झगड़ा हुआ है और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को भी बुला के बल्लों से, डंडों से मारा है। जब बड़ा भाई गिर पड़ा है तो छोटा भाई उनको उठाने लगा है, वो पानी पिलाने लगा है। तो उनके दोस्त आए हैं, उन्होंने पीछे से बल्ला मारा तो वो भी वहीं गिर गया। लेकिन बहुत जाजती हुई हमारे सारे साथ। मामले में वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कि किसी ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, किसी ने भी कोई बचाने की कोशिश नहीं। कोई क्या वजह है, इतनी इंसानियत ख़त्म होगी लोगों में? ये हो ही गई है जी। ये तो आप पूरी मीडिया देख रही है, वो लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि किसी ने आगे भी नहीं हुए, देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। तो वो बच्चे के जैसे उन्होंने पीछे से बल्ला मारा तो वो भी गिर गया। फिर तीसरा आया है, जब वो गिर गया फिर उसने भी डंडे मारे। वो भी वीडियो आज या सुबह आ जाएगी आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक क्या मामला है, केस कहाँ तक पहुँचा है? जो बेटा फोत हो गया उसको कब दफनाया आपने? आज सुबह 9:30 बजे हमने वो दफनाया है। सही है। और उनको कल हमें 1 बजे मिला है वो, कि उनके जब हम डेड बॉडी लेके आए तो वो पास में वो भी नहीं करा छेती में, वो 1 बजे तक उन्होंने। एक लड़का था, उसने जब वाजिद भाई को पानी पिला रहा था ने तो उसने उससे नंबर पूछ लिया। उन्होंने मेरे बड़े बेटे को नंबर दे दिया। उसने बड़े बेटे को किया तो वो भी माजूर हैं, तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया है। इनके 2 बड़े बेटे माजूर हैं और उससे जो छोटा बेटा था वही कमाता था, उसकी शादी भी हुई है और उसका 3 बच्चे हैं, 4, और वही घर का सरबराह था, सारा कुछ वो करता था। अब वो कत्ल कर दिया गया है। मतलब उसका अभी वो 2% कह रहे हैं, 4% 2% है जी, डॉक्टर ही बता रहे हैं कि 2% है। सही है। 100 में से 2% है उनके चांस बचने के, नहीं तो कोई नहीं। क्या वजह समझते हैं कि ये जो चांसेस हैं, लेट उनको ले जाया गया है, कोई मसाइल आए हैं बीच में उनको पहुंचाने के? पहले किस हॉस्पिटल में लेके गए? पहले जी हम रायपिंड नज़दीक था, वो भी हमारे एक रिश्तेदार हैं वहाँ, वो आए उठा के वो लेके गए। और उन्होंने कोई इतनी गैर नहीं की, मतलब कि भी इसको हम करते हैं, ऑक्सीजन नहीं लगाना, और ना कोई हमें एम्बुलेंस की कोई सहूलत मिली। उन्होंने कहा जी इसको फौरी जर्नल में ले जाओ। हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी, गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की सहूलत भी नहीं मिली? नहीं मिली, एम्बुलेंस की भी नहीं मिली, ऑक्सीजन की भी नहीं मिली। सही है। फिर ऐसे ही इनको लेके गए हैं। तो फिर आगे जब हम गए हैं जर्नल में तो उन्होंने हमें डांटा है। फिर हमें उनको एक जवाब दिया है कि भाई हमें अनपढ़ थे, ना हमें पता था। अच्छा जी, सर एम्बुलेंस में लेके गए हैं, एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन मशीन होती है, सारा कुछ होता है, तो वो एम्बुलेंस के अंदर भी नहीं था?
वो सर सरकारियों में ही होता है ना, प्राइवेटों में तो नहीं था। सही हो गया। तो ना ही डॉक्टरों का काम है बताना, ये तो उनको ना उन्होंने बताया हमें। जिन लोग बदमाश लोग हैं, सियासी बैकग्राउंड है उनका, क्या है मतलब लोग कह रहे हैं जनाब वो उनका 5वां छठा वाक़या है कि जनाब इस महीने के अंदर उनकी लड़ाई। ये तो वही बता रहे हैं ना जो उनके साथ रेडियो वाले फल फूल लगाते हैं जी, हमारा उनसे कोई तनाज़ा नहीं था, कोई हम उन्हें नहीं जानते वो अच्छे थे या बुरे थे। ये भी नहीं पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये तो पता है गांव के रहने, अभी तो लोग बता रहे हैं फलाने गांव में रहते हैं, अमरपुरा गांव में एक और गांव के साथ, वहाँ के वो रहने वाले हैं। तो कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक? एक वो भी हमने पकड़ के दिया है उस फल पे से, वो ही पकड़ा है, उसको अभी तक उन्होंने छुआ भी नहीं। कैसा मतलब कैसे पकड़ लिया आप लोगों ने? पुलिस के हाथ नहीं लगे वो लोग और आपने कैसे? वो डॉन्स वाले आगे थे। डॉल्फिन वाले? हाँ जी, वो आए हैं वहाँ, तो जब वो आ गए हैं तो फिर एक आदमी ने क्या है कि ये उनका भाई है, ये रेडियो को फल इकट्ठा करने के लिए आया है और वो मारने में भी शामिल था इनके। अच्छा, शामिल था वो? हाँ जी, वो फिर उन्होंने काबू करा है, वो अच्छा, काबू वो पकड़ा है, बाकी भाग गए? बाकी भाग गए। सही हो गया। अभी क्या तकाजा करते हैं हुकूमत वक्त से, सीसीडी से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पुलिस है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जी सिटी को केस दिया जाए और वो इंसाफ करते हैं, सही है। वो ये नहीं करते कि नहीं करते, वो इंसाफ करते हैं, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं हम। पुलिस से क्यों बदजन है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं काटी? क्या किया है, क्या मामला है? जब पहली दफ़ा हम उनके पास गए, उन्होंने एफआईआर नहीं काटी, एक दरखास्त लिख के दे दी, उस दरखास्त में वो दाखिल भी नहीं करते, पुलिस केस था। फिर वहाँ एक चौकी है मतलब कि अस्पताल में, उन्होंने वो लिख के कोई मोहर लगा के दिए तो उन्होंने दाखिल कराए, फिर उन्होंने उनको देखा है। उनसे बाद अगले दिन जब वाजिद की डेथ हो गई है और फिर इन्होंने उनको फ़ोन किया है, तो फिर मेरा भाई गया है उनके पास, फिर उन्होंने हमें 2 बजे एफआईआर हमारी काटी है, यानी कि 40 घंटे बाद। नाज़रीन, ये है जी ये सारा मामला ज़िला कसूर का ये वाक़या है। लाहौर की जनाब बगल के नीचे रायवंड के अंदर ये वाक़या होता है और मरियम नवाज़ साहबा की रिहाइश वहाँ पे साथ है। ये इलाका तो महफूज होना चाहिए, ये इलाका तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्राइम नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है, हुकूमत वक़्त के ऊपर सवाल है और ये लोग रात के 12 बजे भी हमें बुला के यहाँ पे आपके सामने फरियाद इसलिए रख रहे हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मुजरम खुले भागे फिर रहे हैं, जो है ना आज़ाद हैं। तो इनकी जो डिमांड है कि सीसीडी को हमारा केस दिया जाए और मुजरमों को जो है ना वो बर वक्त सज़ा दी जाए। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके, हुकूमत वक्त तक ये वीडियो पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।